अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इस स्टैंड को किस तरह से लगाया जाता है। ये एक बैटरी का स्टैंड है, इसको दीवार में लगाया जाता है और इसको किस तरह से लगाया जाता है, तो ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ और मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक स्टैंड पड़ा हुआ है। तो पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो होल होते हैं, ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, ये जो इसके होल होते हैं, इसके 4 होल होते हैं। ठीक है जी, ये देख लें, 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर। ये 4 इसके होल होते हैं। तो उसके अंदर ये लगाना होता है। इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है कि पहले हमें जो ये रावल बोल्ट होते हैं, ये इन होलों के अंदर लगते हैं, ये नट बोल्ट इसके साथ लगते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको दीवार के साथ इसके निशान लगाएंगे। तो ये देख लें, इसको निशान किस तरह से लगाए जाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, आप लोगों ने इसके स्टैंड को सीधा करके रख लेना होता है। ठीक है जी, जैसे मैंने आप देखें तो स्टैंड को सीधा करके पकड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से स्टैंड को एडजस्ट कर लें, अपनी सीधाई से इसको रख लें। ठीक है जी, जैसे आपको लग रहा है कि ये सीधा है वैसे आपने इसको खड़ा करना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको निशान लगाने हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं अभी इसके निशान लगाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कि इसके निशान किस तरह से लगाए जाते हैं। तो ये मैंने स्टैंड को सीधा पकड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके निशान लगाता हूँ। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके निशान किस तरह से लगाए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये होल है, होल के साथ मेरे पास एक पेन पड़ी है, पेन के साथ मैं इसको होल को निशान लगा रहा हूँ, ये देख लें। ठीक है जी, तो इस तरह से 4 ही होलों को आपने निशान मारने हैं। ठीक है जी, जितने इसके होल हैं, इसके 4 ही होल होते हैं। तो 4 ही होलों को आपने निशान मारना है। निशान मारने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने ड्रिल मशीन से सोराख करना है। ठीक है जी, तो बहरहाल अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर निशान मार रहा हूँ। ठीक है जी, 4 होलों के ऊपर मैंने निशान मार दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि 4 होल की जगह पर मैं इसके निशान इसको ड्रिल मशीन से सोराख करूँगा। ठीक है जी, इसके होल बना दूँगा। तो अगर ये आप देखें तो ये चारों ये मैंने होल ये निशान लगा लिए हैं। इन चारों निशानों के ऊपर मैं अभी इसके होल निकालूँगा, वो अभी आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सारे इसके होल निकाल दिए हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसका नट है, इसका ये ऊपर वाला बोल्ट निकालेंगे और इसकी वाशर निकालेंगे। उसके बाद जाके हम इसके नट को यहाँ पर दीवार में फिक्स करेंगे। तो आपने दीवार में लगाने के लिए आपने इतना सा सुराख निकालना है कि आपका जो नट है ये मज़े से चला जाए इसके साथ। ठीक है जी, इतना मज़े से भी ना जाए कि इसको आपने ज़्यादा चोटियाँ मारेंगे तो इसका नट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हल्की सी चोटियाँ मारने से ये मज़े से अंदर चला जाए, तो यही हमारा बेस्ट होल होता है। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारे नट लगा लेता हूँ, चारों नट में दीवार में लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये चारों नट जो है मैं होलों को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने चारों नट लगा लिए हैं। ठीक है जी, तो अब मैं इसके ऊपर स्टैंड लगाता हूँ, वो दिखाता हूँ कि स्टैंड इसके ऊपर किस तरह से लगाया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें एक नट मैंने इसके ऊपर लगा लिया, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो ये निकल के बाहर नहीं आ जाए, तो इसलिए मैंने एक नट लगाया, दूसरे सारे नट अपने खोले हुए हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं ये सारे नट लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने सारे इसके नट जो है वो लगा लिए हैं, ये देख लें। तो असल में मैं एक ही बंदा हूँ, अगर मैं इसके नट लगाने बैठ जाता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती और मेरे साथ कोई और है भी नहीं जो कि इसको वीडियो को रिकॉर्ड करता। तो बहरहाल मैंने इसके सारे नट लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर बैटरी वगैरह रखता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, मैंने इसकी सारी सेटिंग कर ली है, इसकी बैटरी वगैरह लगा के इसके नट वगैरह आप देखें तो ये अच्छी तरह से लगे हुए हैं, कोई इसके अंदर लचक वगैरह नहीं है। बैटरी भी इसके अंदर इसके ऊपर मज़े से पड़ी हुई है। ये अमूमन पूरे इंसान का लोड बर्दाश्त कर सकता है, ये एंगल इतना ये मजबूत होता है। ठीक है जी, ये जो मैंने एंगल लगाया है दीवार के साथ, ये बहुत ही मजबूत है। ठीक है, इसके रबर नट के साथ आपने इसके लगाने होते हैं ये अपना एंगल। तो अगर आप देखें तो ये अच्छी तरह से मैंने इसका एंगल वगैरह लगा लिया है। तो बाइक की एक ही चार्जर था तो वही इसके साथ लगाया हुआ है हमारे बैटरी के साथ। तो इस सिस्टम की भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
कि ये एक रूम मुकम्मल चलता है और किस तरह से चलता है। 100 वाली बैटरी से आपका ये पूरा टीवी वगैरह और जूसर मशीन वगैरह सारे कुछ चल रहे होते हैं। तो वो सारा कुछ किस तरह से चलता है वो सारा कुछ मैं अभी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।